Hello students, welcome to my channel School Online 24/7. Now I am going to describe the second part of the chapter The Tsunami. I have already explained and uploaded the first part of this video on my YouTube channel. First of all, you should watch the first part to know each and everything about this chapter, and then you should watch the second part. और फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक से जाकर के आप लोग फर्स्ट पार्ट को देखिए और सारी चीजें सुनामी चैप्टर को में समझने के बाद सेकंड पार्ट को आप देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सेकंड पार्ट इज डीलिंग विथ द स्टोरी ऑफ स्मिथ फैमिली। Smith family. Tilly Smith. She was a British school girl and she was able to save many lives when the tsunami struck Pulkhet beach in Thailand. Tilly Smith एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती हैं and she was able means capable. Capable means सक्षम होना. She was capable to save मैनी लाइफ्स, वो कैपेबल थी, उन्होंने बचाया बहुत से लोगों को। किस समय? व्हेन द सुनामी, जब सुनामी ने हिट किया, स्टक मीन्स हिट करना, पुलखेत के बीच को, जो कि कहाँ पे था? थाईलैंड में था। दो शी वो हैज वोन अ नंबर ऑफ अवार्ड एंड आफ्टर इट शी वोन अ लॉट ऑफ अवार्ड अकाउंट ऑफ हर ब्रेवरी। हर पेरेंट्स हैव नॉट given her permission to be interviewed on television, and they did not made her heroine. Why do you think they took that decision? क्यों उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया? ये बात चैप्टर पढ़ेंगे तो और क्लियर होगी। Now here is a story from Thailand. अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोरी दी हुई है, थाईलैंड से एक स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एंड एट दैट प्लेस द स्मिथ फैमिली वर फ्रॉम साउथ ईस्ट, जो कि साउथ ईस्ट के रहने वाले थे, एंड दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, वो सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस को एट द बीच रिजॉर्ट, उस बीच के एक रिजॉर्ट में, जो कि साउथर्न इंग्लैंड में स्थित था, साउदर्न थाईलैंड में था वो। टिली स्मिथ वॉज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो कि 10 साल की एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड, उसकी सिस्टर 7 साल की बच्ची है, मतलब वो भी एक 7 साल की छोटी लड़की है। देयर पेरेंट्स वो पेनी वॉज द नेम ऑफ टिलीज मदर एंड कॉलिन वॉज द नेम ऑफ टिलीज फादर। दोनों मदर एंड फादर हैं टिली के। इट वॉज 26 दिसंबर, ये 26 दिसंबर की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, जो मौत को देने वाली थी, जो लाइफ्स को खत्म करने वाली सुनामी की वो लहरें, वो करंट्स, वो ऑलरेडी उनके रास्ते में आ चुकी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड by massive earthquake of northern Sumatra earlier the morning. वो सारी चीजें जो हैं वो कॉज बनी, ट्रिगर मीन्स होता है कॉज होना, कारण होना, उस मैसिव मीन्स ह्यूज, अर्थक्वेक ट्रमर का, जब जमीन हिलती है उस सिचुएशन को कहते हैं, जो कि सुबह मॉर्निंग में नॉर्दर्न सुमात्रा में आया हुआ था। ये एक एरिया का नाम है नॉर्दर्न सुमात्रा। द water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered. Penny, she was mother of Tilly Smith. She said that she was remembered that the water was increasing and kept coming. Means water जो था वो धीरे धीरे फूल रहा था, आगे बढ़ रहा था और बीच को धीरे धीरे सॉलो कर रहा था। The beach was getting smaller and smaller and the beach was swallowed by the sea and it was getting smaller and smaller. I did not know, she did not know what was happening. उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, ये बात पेनी ने बताई। But Tilly Smith sensed, but
टिली स्मिथ न्यू अबाउट दैट कि कुछ गलत होने वाला है, समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत होने वाला था. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन. टिली स्मिथ्स माइंड was going to back a geography lesson which was taught by her geography teacher. She had taken in England, जो कि उसने लेसन पढ़ा था इंग्लैंड में कुछ 2 हफ्ते पहले. Before she flew out to Thailand with her family. अभी जब वो थाईलैंड आ रही थी उसके 2 हफ्ते पहले उसने वो चैप्टर पढ़ा था और उसके बाद वो थाईलैंड आ गई थी अपनी फैमिली के साथ, बिकॉज दे वॉन्टेड टू सेलिब्रेट क्रिसमस इन थाईलैंड. तो सभी क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे थाईलैंड में. टिली सॉ द सी स्लोली राइज. टिली सॉ द सी स्लाइटली इंक्रीज. स्लोली मीन्स स्लाइटली, धीरे धीरे समुद्र बढ़ रहा था. एंड स्टार्ट टू फोमिंग बबलिंग एंड वर्पूल, और उसमें धीरे धीरे झाग आ रहा था. जैसे कपड़े धोते हैं तो झाग आते हैं, तो इसी तरीके से उसमें वर्पूल, बीच में लहरें बन रही थी और वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था समुद्र. शी रिमेम्बर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946. एंड शी रिमेम्बर्ड दैट सेम thing was happened in the class video which was seen by her geography teacher in a video, and this all things were happened in Hawaiian Island in 1946. उसने वो चीज देखी कि ये सारी चीजें उसने वीडियो में देख रखी थी जो कि उसके ज्योग्राफी टीचर ने दिखाया था, और उस वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे हवाईन आइलैंड में 1946 में सुनामी आई और वहां पे कैसे तबाही मचाई. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो. उसकी ज्योग्राफी टीचर ने वो वीडियो क्लास में दिखाया था. एंड टोल्ड देम द सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड. और बताया था कि सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय द ट्रमर एंड वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड. सुनामी जो आती हैं उनका कारण हो सकती हैं भूकंप यानी अर्थक्वेक, वोल्केनोज और जमीन का खिसकना. कहां पे? समुद्र के अंदर, अंडर द सी. अब नेक्स्ट, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली एंड आफ्टर इट, जब टिली ने ये सारी चीजों को देखा, शी वॉज स्टार्टेड स्क्रीम, उसने चिल्लाना शुरू किया. एट हर फैमिली, अपनी फैमिली से, और कहने लगी वो टू गेट ऑफ द बीच, यहाँ बीच से चलिए, यहाँ इस बीच को छोड़ दीजिए. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी एंड शी टोल्ड हर पेरेंट्स अबाउट द अर्थक्वेक, जो कि कहाँ आया था? समुद्र के अंदर आया था. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और वो ये सब जब सारी चीजों को बता रही थी अपने पेरेंट्स से, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो गई? हिस्टेरिकल मीन्स होता है व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट लाउड, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ. मीन्स जब आप इस कंडीशन में होते हैं, यू हैव लॉस्ट द कंट्रोल, आप अपने आप ऊपर जो कंट्रोल होता है उसको खो देते हैं और आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या कर रहे हैं. तो सेम कंडीशन उस समय टिली की हो गई थी. सेड हर मदर, उसकी मदर ने बताया, पेनी, उन्होंने कहा, आई डिड नॉट नो what a tsunami was. She said that she did not know what was the tsunami. उन्हें नहीं पता था सुनामी क्या है. But seeing the condition of her daughter, she thought something serious must be going on. उन्होंने जब देखा अपनी बेटी की कंडीशन को तो उन्होंने सोचा कुछ जरूर बहुत बड़ा घटने वाला है. टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच. टिली के पेरेंट्स ने क्या किया? वो उसकी सिस्टर को, टिली के सिस्टर को और टिली को लेकर के बीच से चले गए. कहाँ पे? टू द स्विमिंग पूल, उस स्विमिंग पूल पे जहां पर वो होटल था, जहां पे उन लोगों ने क्या किया था? वहां पे स्टे किया हुआ था, वो ठहरे हुए थे. A number of other tourists also left the beach with them. उनके साथ साथ बहुत सारे टूरिस्ट ने भी उस बीच को जल्दी से खाली कर दिया. Then it was as if the entire sea had come out after them. और ऐसे लग रहा था कि जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके पीछे पीछे पूरा समुद्र ही चला जा रहा है.
आई वॉज स्क्रीमिंग एंड रन। टिली एंड वो उन्हें क्या किया, वो तेजी से चिल्ला रही थी और लगातार दौड़ रही थी। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। जब ये लोग उसकी फैमिली होटल में पहुंची तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो लोग थर्ड फ्लोर नहीं लेंगे उस होटल का। द बिल्डिंग, रिफ्यूज मतलब होता है इनकार कर देना, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो वहां पे अगर तीसरे फ्लोर पे रहेंगे तो पानी आ जाएगा, वो सभी मर जाएंगे। रिफ्यूज मीन्स होता है डिनाई कर देना। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामीज। विद स्टूड मीन्स होता है इंश्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग मीन्स अच्छे से दृढ़ता के साथ वो बिल्डिंग खड़ी रही, बहुत ही मजबूत थी, क्योंकि एक साथ सर्ज मीन्स होता है रेला, यानी एक साथ लॉट ऑफ वाटर आया, ढेर सारे वाटर आया, लगभग 3 बड़ी सुनामी की वेव्स आई, लेकिन उस होटल का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो खड़े होते, रुके होते उस बीच पे, दे डेफिनेटली वुड डाइड, और वो लोग निश्चित रूप से मर जाते, जीवित नहीं रहते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट एंड आफ्टर द सुनामी वॉज ओवर द स्मिथ फैमिली मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट हिज देयर फैमिलीज। जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को सुनामी में खो दिया था, उनसे वो मिले और कुछ ही लोग बच पाए थे उनकी फैमिलीज में। उन्होंने क्या किया, थैंक्स टू टिली, उन्होंने टिली को धन्यवाद दिया, एंड टू हर ज्योग्राफी लेसन, और उसके ज्योग्राफी लेसन को, कि उन्हीं की वजह से उनकी और जो लोग बचे थे उन सबकी जान बच पाई। दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, क्योंकि समय रहते टिली ने उन सबको वार्निंग दे दी और बीच को खाली करा दिया। Tilly went back to her school, and after this incident, when Tilly went back to her school in England and told her classmate, वो गई अपने स्कूल और उसने अपनी क्लासमेट को ये टेरिफाइंग मतलब डरा देने वाली स्टोरी को बताया और शेयर किया अपने जो भी चीज़ें उसने वहाँ पर फील की थी। तो इस तरीके से आपने सेकेंड पार्ट देखा और टिली की पूरी स्टोरी को आपने समझा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए फॉर नोटिफिकेशन, फॉर फर्दर वीडियोस नोटिफिकेशन। और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।